नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज अड्डा 24 और मैं हूं आपके साथ रजत सिंह। आज हम मौजूद हैं जनपद आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं फतेहपुर सीकरी के लोकप्रिय विधायक बाबूलाल चौधरी जी, जिन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख चाट नेताओं में भी गिना जाता है। आज उनसे जानेंगे कि उनके कार्यकाल में फतेहपुर सीकरी विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य हुए, जनता की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए। इन्हीं तमाम चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ हैं फायर ब्रांड नेता, जाट नेता बाबूलाल चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपको यहाँ आगरा में स्वागत और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत बधाई। विधायक जी, हमारा सबसे पहला सवाल है कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा में आपके कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही? नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धियाँ तो हमारे इलाके में योगी जी के आशीर्वाद से, हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से तमाम काम ऐसे हुए हैं। तो वहाँ आपको जनता बता देगी, हमारे हमारे हम लोग बताएंगे योजनाओं के बारे में तो बहुत टाइम लगे जाएगा। तमाम सैकड़ों सड़कें बनी, तमाम और भी काम हुए हैं। तो आप ऐसे हमारे पास अकेली सड़कें नहीं है, हर तबका के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है। इसमें कोई दोहरा नहीं कि आज तक के मुख्यमंत्रियों सबसे अच्छे और सफल मुख्यमंत्री महाराज जी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाट समाज की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विधायक जी, आपको क्या लगता है कि आज इस समाज की सबसे बड़ी अपेक्षाएं क्या है? नहीं, समाज की अपेक्षाएं यही है कि प्रदेश का जिस तरीके से विकास हो रहा है उस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी विकास हो रहा है। और युवा से सबसे ज़्यादा अनुरोध है कि अपनी शिक्षा पर ध्यान दें और शिक्षा में जीवन का उज्जवल भविष्य है। तो मैं तो सभी बच्चों से, समाज के लोगों से, क्या सभी समाज के बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप शिक्षा पर ज़्यादातर ध्यान देंगे और मोबाइल पे कम देंगे। मोबाइल पर ध्यान देने से बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन बढ़ जाता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि सभी समाज के बच्चे अच्छी तरीक़े से, बहुत अच्छे, जिस तरीके से हर माँ बाप का एक सपना है कि हमारा बच्चा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हमारे घर से आगे निकले, उन्नति हो प्रदेश की और देश की। तो इसी में मेरी कामना है समाज से। आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जाट नेताओं में गिना जाता है। आज के समय में इस जिम्मेदारी को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, हम प्रमुख नेताओं में नहीं, मगर प्रमुख कार्यकर्ताओं में है, समाज के सेवक के रूप में है। अपना जब भी हम लोगों को दायित्व मिला, ब्लॉक प्रमुख रहे, निर्दलीय विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, आज फिर विधायक है। अपने दायित्व को ईमानदारी के साथ जनता के बीच में रह करके जितना हमारा उत्तरदायित्व बनता है उसको ईमानदारी के साथ निभाने का, जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं। किसान, युवा और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच में आपकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। आखिर ऐसा कौन सा जुड़ाव है जिसने आपको जनता के इतना करीब ला दिया? नहीं, जनता का आपस के बीच में जुड़ाव, हर समय हम लोगों का जनता के बीच में रहना, उनके दुख दर्द में शामिल रहना, उनके दुख दर्द को समस्या का समाधान कराने की कोशिश करना, यही एक मानव धर्म है। यही हर आदमी को, जिसको ईश्वर ने मानव का जन्म दिया है, उसका पहला कर्तव्य है कि मानव सेवा करे। विधायक जी, आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं? आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, कोई समीकरण नहीं है, सिवा एक ही समीकरण है, महाराज जी का समीकरण है, योगी जी का समीकरण है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। और पूरा देश उनके उज्जवल की भविष्य की कामना करता है। अक्सर कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह की अपनी अपनी राजनीति है, पश्चिम की अलग है, पूर्व की अलग है, बुंदेलखंड की अलग है। हर समाज का अलग अलग अपना बराबर का दायित्व है।
इधर। और आज के ज़माने में कोई ज़्यादा जातिवाद वाली राजनीति नहीं रही है। एक ये वोट की राजनीति है, जो वोट का प्रयोग करेगा और जो वही हकदार होगा। जाट समाज के युवाओं की शिक्षा, रोजगार और राजनीति की भागीदारी को लेकर आपका क्या विजन रहता है? नहीं, आगे जाट समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, मैंने तो पहले भी कहा था, बच्चों को ज़्यादातर अपनी शिक्षा पे, अपनी शारीरिक सुरक्षा पे, शारीरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, जिससे मनोभावना के साथ पूरी भावना, परिवार की भावना रहती है। बच्चा हमारा पढ़ लिख करके घर से नाम रोशन करे, घर का नाम रोशन करे, बुजुर्गों का नाम रोशन करे, गांव का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन करे। आपके समर्थक आपको सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि क्षेत्र की एक मजबूत आवाज मानते हैं। इस भरोसा को बनाए रखने के लिए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहती है? नहीं, हमारी यही रहती है, हम तो हर समय जनता के बीच में दुख दर्द में शामिल रहते हैं, और हमारा दायित्व भी बन जाता है कि एज ए प्रतिनिधि के, जनप्रतिनिधि के नाते अपनी जनता की सेवा करें। और जनता ने जो मौका दिया है, हमसे ज़्यादा भाग्यशाली आदमी कौन होगा जो निर्दलीय विधायक के रूप में विधायक बनाया, उसके बाद मंत्री बनाया, सांसद बनाया, आज विधायक है। ये तो उन्हीं को सौभाग्यशाली मानते हैं, ऊपर वाले की कृपा है कि हम लोगों को इतना बढ़ाया। ईश्वर से हम सब प्रार्थना करते हैं कि सभी जनता को ऐसे ही सब पे आशीर्वाद रखे और सबको बढ़ाए। विधायक जी, हमारा एक सवाल है कि आप राजनीति में किस तरीके से आए? जब आपने राजनीति स्टार्ट की थी, विधायक बने, सांसद भी बने, मंत्री भी बने, कैसे रही राजनीति का सफर? नहीं, ये तो समय का खेल होता है। हमारा कोई राजनीति से कभी कभी कोई संबंध नहीं रहा। किसान परिवार से है, आज भी हम लोग अपने देख रहे हुए खेती करवाते हैं। मुझे नहीं लगता होगा कि 1-2% भी सांसद विधायक खेती कराते होंगे, मगर मैं अपने शरीर से और अपने देख रेख में खेती कराता हूँ। वो तो खेती से रुचि है, तो धरती माता की कृपा से और जनता की ऊपर वाली कृपा से आज यहाँ तक पहुँचे। विधायक जी, हमारा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो प्रदेश की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए आपका क्या एक संदेश रहेगा? नहीं, मेरा तो यही है क्षेत्र की जनता के लिए कि आप लोगों ने योगी जी का कार्यकाल देखा। योगी जी के कार्यकाल में हर समाज में काम हुए, भय का वातावरण खत्म हुआ, और सुरक्षा की भावना से योगी जी ने जितना भी काम किया है वो जनता की जवान पर है, जनता के दिल में है, जनता की निगाह में है। तो यही चाहूँगा कि आप अब तक के सब कामों को देखते हुए योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फतेहपुर सीकरी से विधायक, मंत्री रह चुके, सांसद रह चुके बाबूलाल चौधरी जी, जिनकी अपने क्षेत्र में एक अपनी ही राजनीतिक भागीदारी रहती है। दूसरा, समाज से जुड़े रहते हैं। तीसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं में प्रमुख माने जाते हैं। देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम एक दिन नेताजी के साथ।